बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड कप की रंगीनियाँ पूरी तरह से जारी हैं। अगरचे अब तक इसकी वो कलर्स जो दुनिया देखना चाहती थी या लवर्स ऑफ क्रिकेट दे वांटेड टू सी इट, until now there is nothing, just because of the biased behavior of Indian government, that this kind of big event, which is the मोस्ट वेटेड इवेंट, उन्होंने इसको खराब कर दिया। 2-3 मैच हो चुके। फर्स्ट वन में इंग्लिश टीम को आउट क्लास किया न्यूजीलैंड ने। सेकंड में पाकिस्तान खेला नीदरलैंड्स के खिलाफ और जिस परफॉर्मेंस की द पीपल वर होपिंग देयर इज नथिंग, वैसा उन्हें उस तरह की मैच नहीं मिला। बैटर्स ने खास तौर पे बहुत मायूस किया। अगर मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील, अगर हम सऊद शकील के ऊपर बात करें तो इस वक्त दुनिया में बहुत सारे लोग दे आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन कि इसने परफॉर्म किया टेस्ट के अंदर और उसे चांस मिला वनडे के अंदर भी। अगर ये भी लड़का टीम में ना होता तो हमारे पास तो चौथे पांचवें नंबर का कोई प्लेयर ही नहीं था कि जिसके ऊपर हम रिलाई कर सके। पाकिस्तान टीम लैग कर रही है पिछले कुछ अरसे से, और वो क्या है कि इसके पास एक अच्छा चौथे या पांचवें नंबर पे खेलने वाला बल्लेबाज नहीं है जो एक अच्छा फिनिशर भी हो। हर टीम के ऊपर आप नजर दौड़ा के देखिए, उनके पास कोई ना कोई ऐसा स्कीमर प्लेयर मौजूद है जो इस पोजीशन पे आता है और मैच को टिल अप टू द एंड लेके जाता है, उसको फिनिशर कहते हैं। तो हमारे पास ये चीज कमी है और ना हमें तलाश के बावजूद नहीं मिला, या हम मौका नहीं देना चाहते क्योंकि टीम की सिलेक्शन बेस करती है ऑन फ्रेंडशिप, तो उसमें आके प्रॉब्लम्स बन रही हैं। बहरहाल इस लड़के को चांस मिला और उसने पूरी तरह से अवेल किया। 1992 में जब हमने वर्ल्ड कप खेलने के लिए इमरान खान की क़यादत में टीम जा रही थी, इस वक्त तो इमरान खान साहब का नाम लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक हकीकत को तो इनकार नहीं किया जा सकता कि वो किस लेवल के खिलाड़ी थे। जब जा रहे थे तो उनसे एक साफी ने सवाल पूछा था कि आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा प्लेयर जिसके ऊपर आप बहुत रिलाई करते हो या उसको ट्रम्प कार्ड कहते हैं। उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है, बट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू डिस्क्लोज हिम। और उन्होंने नहीं किया। वो ट्रम्प कार्ड था इंजमाम उल हक। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जब उसको यूज किया और वो कमाल यूज किया, उसके बाद इंजमाम दुनिया में कहीं से कहीं पहुंचे, लेकिन ट्रम्प कार्ड मौजूद था। अगर हम इस टीम के अंदर, हालांकि लोग बात कर रहे हैं बाबर आजम के ऊपर, शहीनशाह अफरीदी क्लिक नहीं कर रहे अभी तक उनकी लाइन ऑफ लेंथ, जब तक लाइन ऑफ लेंथ उस मैट हेनरी जैसी नहीं होगी, इन विकेटों के ऊपर फास्ट बॉलर कामयाब नहीं होगा। रऊफ काफी मेहनत कर रहे हैं, उसका कुछ न कुछ रिवार्ड उनको जरूर मिल रहा है। कल भी वही मैच में वापस लेकर आए। बहरहाल तो हम बात कर रहे थे कि इस टीम के अंदर अगर कोई ट्रम्प कार्ड आगे भी जाके साबित हो सकता है तो ये लड़का ही साबित होगा। लेकिन आज टीम एक आधे लड़के के ऊपर नहीं चलती, टीम कंबाइन चलती है, टीम एफर्ट। इवन हमने कल नीदरलैंड को देखा कि उनका 8वें नंबर पे आने वाला प्लेयर, 9वें नंबर पर आने वाला प्लेयर, वो भी अपनी पूरी जान मार रहा था, वो भी हमारे बॉलर्स को जो है ना वो मारने की कोशिश कर रहा था और उन्होंने हिटें ली भी। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितना जरूरी है हर खिलाड़ी का अपना किरदार अदा करना। हम नहीं कर सके, हमें जिस मार्जिन से वो मैच लेना चाहिए था, कम अज कम हम इनको नीदरलैंड को 400 रन का टारगेट देते, तब मजा आता। और फिर हम उसको, आपने देखा होगा वहां वो मैच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला नीदरलैंड ने, मिचेल स्टार्क ने इनकी बैटिंग की तहस नहस फेर के रख दी। सिर्फ और सिर्फ क्या कि मिचेल स्टार्क के पास और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग यॉर्कर है जिसका वो इस्तेमाल करता है और कमाल का करता है। उसने इनको समझ नहीं आने दी, जबकि वो हमें हमारी बॉलिंग लाइन को ऐसे पढ़ रहे थे, ऐसे मार रहे थे कि जैसे पता नहीं कोई फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी बॉलर जो है वो बॉलिंग कर रहा है। उसकी बुनियादी वजूहत है कि ये 1-1.5 हफ्ते से इंडिया के अंदर मौजूद है, वहां पे सारी गेम भी कर रहे हैं लेकिन अभी तक एडजस्ट नहीं हुए। तो बैटर्स ने लास्ट डे भी अच्छा खासा मायूस किया, न्यूजीलैंडर्स ने नहीं किया। उनका नया लड़का आया, साथ ओपनर हार्ड हिटर के तौर पे मशहूर है कॉनवाय, और उन्होंने इंग्लिश अच्छी खासी बॉलिंग लाइन आपको टेस्ट मैच खेल दिया।
हाँ, अगर बेन स्टोक खुद खेल रहा होता और वो जिस लाइन ऑफ लेंथ पे या जिस सीमर जो इन विकेटों के ऊपर चॉइस है बेहतरीन, वो फिर शायद इसका रिजल्ट कुछ और होता, क्योंकि वो उस लेवल का बॉलर भी है और बल्लेबाज भी है कि जो इन विकेटों के ऊपर भी खेल सकता है। अदरवाइज तो वो पूरी दुनिया के अंदर बड़ी कामयाबी से खेलते हैं। हमने ये प्लानिंग नहीं की है, अगरचे 7 एक्सपीरियंस लोग हैं, बट स्टिल हम वो चीज क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट मैच हमारा श्रीलंका के साथ है और बहुत कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा। श्रीलंका से हम एशिया कप के अंदर भी हारे, बाहर हो गए, फाइनल खेलने की बजाय हम एशिया कप से ही फारिग हो गए। वही श्रीलंका इंडिया के खिलाफ सिराज का सामना न कर पाया, हालांकि सिराज अभी उस कद काट का बॉलर नहीं था जिस कद काट का बॉलर वो उस मैच के अंदर नजर आया श्रीलंका के खिलाफ, और टॉप पे चला गया। हमारे जो टॉप के बॉलर थे वो नीचे आ गए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि हम किस स्टेज के ऊपर जा रहे हैं। एशिया कप हमारे हाथों से निकल गया। अभी श्रीलंका के साथ हमारी वर्थ मजीद नजर आएगी, क्योंकि नीदरलैंड के खिलाफ हमारी जो कारकर्दगी है वो इट इज नेवर बी अप्रिशिएट, उसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता किसी सूरत में। बेशक हम मैच जीते हैं, किधर गया फखर जमान पे टॉप ट्रेंड बने हुए हैं ट्विटर के ऊपर कि पिछले इतने साल से खेल रहे हैं, इन्होंने अभी तक 50 आखिरी 50 इनकी देखें कि कब से बनाई है। आपने सिर्फ दोस्ती को देखना, एक्सपीरियंस को देखना, आपने क्यों ना साइम अयूब को चांस दिया, इससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आपने दूसरे लड़के को क्यों नहीं चांस दिया, मोहम्मद हक क्लिक नहीं कर रहा, बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन खेल रहे हैं क्योंकि दोस्तियां हैं। इसी तरह दूसरी चीजें हैं, एक पता नहीं इसकी सोच स्किल की किस बुनियाद पे सिलेक्शन हो गई और वो लड़का आके नीचे से मैच को बचाता है। तो रिजवान तो ऑलरेडी फाइटर के तौर पे मशहूर आदमी है, वो अपनी पूरी जद्दोजहद करता है कि किसी भी तरह से अपनी टीम को सपोर्ट करे। तो इन सारी चीजों को सामने रखते हुए हमें नेक्स्ट मैचेस के अंदर देखना यह है कि हाउ वी प्लान इट, उसको कैसे प्लान करते हैं अब, क्योंकि अच्छी टीमों के खिलाफ जो आपका अगला ही मैच है श्रीलंका जो है वो आपके ऊपर एक नफसियाती दबाव जरूर रखता है, क्योंकि उसने आपको एशिया कप में हराया, लिहाजा आपके दिमाग के अंदर भी है, बल्कि उससे पिछले एशिया कप में भी चले जाए, ठीक है। वो प्लेयर आजकल उनकी टीम का हिस्सा ही नहीं है, राजा पक्से जिसने आपको उस वक्त सबसे ज्यादा मारा, ठीक है, लेकिन अभी भी उनकी टीम इंडिया के खिलाफ डिस्क्लोज हो गई, आपको उसने मुसीबत डाल दी। तो यहां से पता चल जाएगा। और आप सोचें जब आपका मुकाबला इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से होगा, तो फिर ये टीम कहां स्टैंड करेगी, फिर किस तरह से क्लिक करेगी। उससे पहले, उन टीमों से पहले हम नीदरलैंड को कम से कम कुछ 200 मार्जिन से हराते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके हम आगे श्रीलंका के साथ फाइट करते हैं, एक अच्छा हमारा रन रेट बनता, हमारा स्कोर अच्छा बनता, ये सारे मामला बनते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मायूसी हुई, मैच जीतने के बावजूद मायूसी हुई, वो भी बॉलिंग थोड़ी सी रऊफ मेहनत करता हुआ दिखाई दिया। अगर ये स्ट्रगल ना करते तो उसका नतीजा कुछ और ही निकलना था, और ये डर लगने लगा था कि शायद ये चीज भी सामने से गई। तो ये बहुत सारे पहलू हैं जो वर्ल्ड कप जो आगे बढ़ रहा है। एक तरफ तो उसकी रौनकें, अभी तक स्टेडियम खाली हैं, कुर्सियां खाली हैं, आज भी 2 मैच हो रहे हैं, साउथ अफ्रीका भी मैदान में उतरेगा, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें भी आपस में लड़ रही हैं, लेकिन क्राउड ना होने के बराबर है। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था, ये कोई होम सीरीज नहीं है या 2 या 3 मुल्कों की सीरीज नहीं है, 10 टीमें इसमें टकरा रही हैं और दुनिया का एक से एक बड़ा खिलाड़ी इंडिया में मौजूद। और हैरान कुन पहलू ये है कि वहां पे तमाशाई ना होने के बराबर है। आखिर ये क्या सिलसिला है, ये सवाल कम से कम आईसीसी को तो उठाना चाहिए, दुनिया को तो उठाना चाहिए कि आखिर किया है कि आपने पूरे का पूरा वर्ल्ड कप को गिना दिया, आपने उसकी सारी रौनकें साइड पे लगा दी सिर्फ एक मुल्क की खातिर। तो इस लिहाज से इसको मुख्तलिफ अंदाज से में देखने की जरूरत है। जो कुछ भी है, बाकी हालात अपनी जगह पे, हमारी टीम को मैं बार बार कह रहा हूँ मेंटली डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये कितने स्ट्रॉन्ग है वो हमें नजर आ रहा है, वो हमें भी हर मैच के अंदर परफॉर्मेंस बजाय इसकी कि ऊपर जाए, परफॉर्मेंस नीचे आ रही है, बॉलिंग हो या बैटिंग हो, दोनों हमें नाज है अपनी बॉलिंग के ऊपर।
लेकिन वो नाराज ही रह गया बस, इसके अलावा देयर इज नथिंग, उसके अंदर कुछ भी नहीं। वो ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं फर्स्ट टाइम बॉल कर रहे हैं, या हमें पता ही नहीं है कि बॉल को कैसे पकड़ना है, हाथों में कैच आ रहा निकल रहा है। तो इस तरह से विक्ट्री नहीं मिला करती, तो हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत है।